नमस्कार, जाज से इंस्पायर केमिस्ट्री टेक के स्टूडियो में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, अभी तक हमने विलयनों के प्रकार और विलयनों के प्रकार के अंतर्गत अवस्था के आधार पर विलयनों के प्रकार जान चुके हैं। आइए अब हम सांद्रता के आधार पर विलयनों के प्रकारों को जानें। तो प्रथम प्रकार इस प्रकार से सांद्र विलयन। सांद्र विलयन ऐसा विलयन होता है जिसमें विलेय की मात्रा अधिक और विलायक की मात्रा कम होती है, अर्थात घुलने वाला जो पदार्थ होता है उसकी मात्रा कम और घुलने वाले पदार्थ की मात्रा अधिक होती है। तो ऐसा विलयन सांद्र विलयन कहलाता है। दूसरा प्रकार तनु विलयन। तनु विलयन ऐसा विलयन होता है जिसमें विलेय की मात्रा विलायक की तुलना में कम हो, विलेय की मात्रा कम और विलायक की अधिक हो, तो ऐसा विलयन तनु विलयन कहलाता है। नेक्स्ट बिंदु संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन वह विलयन होता है जिसमें निश्चित ताप पर और अधिक विलेय की मात्रा नहीं घोली जा सके। तो संतृप्त विलयन ऐसा विलयन होता है जिसमें निश्चित ताप पर और अधिक विलेय की मात्रा नहीं घोली जा सके, संतृप्त विलयन कहलाता है। पुनः जान सकते हैं वे विलयन जिनमें निश्चित ताप पर और अधिक विलेय की मात्रा नहीं घोली जा सके। हम उदाहरण स्वरूप ले सकते हैं, जैसे 500 ml जल में 250 ml शक्कर या सोडियम क्लोराइड 25 डिग्री सेल्सियस मान लिया जाए, रूम टेम्परेचर 22 से 25 डिग्री सेल्सियस पर घोल रहे हैं और संतृप्त विलयन प्राप्त हो रहा है, अर्थात और इससे अधिक डालेंगे तो वो नहीं घुलेगा, नीचे सेडिमेंट हो जाएगा, पात्र की तली में सेडिमेंट हो जाएगा। तो हम इस उदाहरण के द्वारा जान सकते हैं संतृप्त विलयन ऐसा विलयन होता है जिसमें निश्चित ताप पर और अधिक विलेय की मात्रा घोली न जा सके, संतृप्त विलयन कहलाता है। नेक्स्ट बिंदु हमारा असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन ऐसा विलयन होता है जिसमें निश्चित ताप पर और अधिक विलेय की मात्रा घोली जा सके। असंतृप्त अर्थात विलेय की मात्रा कम और विलायक की मात्रा अधिक, किंतु और अधिक विलेय की मात्रा घोली जा सके। तो असंतृप्त विलयन क्या होता है? वे विलयन जिसमें निश्चित ताप पर और अधिक विलेय की मात्रा घोली जा सके, असंतृप्त विलयन कहलाता है। नेक्स्ट बिंदु हमारा अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन मान लिया जाए हमारे पास संतृप्त विलयन प्राप्त हो गया। संतृप्त विलयन प्राप्त होने के बाद में और हमने विलेय की मात्रा घोल दी तो वह घुलने के बजाय पात्र की तली में नीचे सेडिमेंट हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में प्राप्त होने वाला विलयन अति संतृप्त विलयन होगा। तो हम कह सकते हैं वे विलयन जिनमें निश्चित ताप पर विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन की तुलना में अधिक हो, अर्थात संतृप्त विलयन की तुलना में यदि हमने और अधिक विलेय पदार्थ घोल दिया तो वह पात्र की तली में सेडिमेंट हो जाएगा, बॉटम में बैठ जाएगा घुलने के बजाय। तो ऐसी स्थिति में प्राप्त विलयन अति संतृप्त विलयन होगा। इस प्रकार से हमने आज विलयनों के प्रकार के अंतर्गत सांद्रता के आधार पर विलयनों के प्रकार जाने। थैंक यू।